बात है, ये तो और ही घर गृहस्थ को सुधारने की बात है। हमारी जीवन और घर गृहस्थ जो सदा सुख का रहे, वो कैसे रहे उसको तो बनाया जाते हैं। हमारे पास जो तो आदर्श ही ये है प्रवृत्ति का कि हम क्या बनाते हैं, यही तो एक रखी है कि हमको यही तो बनाना है। अगर हमको घर गृहस्थ चुराना होता तो ये घर गृहस्थ का आदर्श क्यों रखा है? यही तो घर ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। इसीलिए कहते हैं अभी हाँ ये सुख की दुनिया अथवा सुख का जो घर गृहस्थ बना चुकी हुई है, अभी उसको कैसे सुधारो, उस बिजली को कैसे संवारो, उसको कैसे उसके मन को हटा करके अभी उसमें मन रखो तो कहा जाता है अंत बच्चे से बने। इसलिए अभी ये चीज कैसे बने उसी बनाने का तो ये परिवर्तन सिखाया जाता है। इसलिए ऐसा कई जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ घर गृहस्थ को छुड़ाया जाता है या यहाँ कुछ अपना प्रवृत्ति का कुछ नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ है ही आदर्श प्रवृत्ति का, और प्रवृत्ति का जो पूर्ण कंप्लीट आदर्श है वो कैसे बने, वही तो चीज बनवाई जाती है ना। और वो बनाने वाले कहते नहीं परमात्मा ने ये संसार बनाया, परमात्मा ने नर और नारी को रचा, ऐसे कहते हैं ना। तो परमात्मा ने कैसे रचा वो भी समझना है ना। परमात्मा ने ऐसे थोड़ी रचा तुम माँ दुखी रहो और ऐसे रखो, नहीं। परमात्मा ने जो चीज रची वो बड़ी अच्छी रची, वो कैसी रची वो बेहतर करके समझाते हैं कि हमने ऐसी रची और तुमने उसको क्या बना दिया। देखो तो सही क्या बन गए हो, अपने से ही देखो, अपने जीवन से देखो क्या बन गए हो। दुखी रोगी अकाले मृत्यु और ये संसार के कहीं देखो दुख के सब ये मैंने थोड़ी बनाए। इसीलिए बात कहती मैंने क्या बनाया, नर और नारी मैंने कैसा बनाया, और तुम्हारा संसार तुम्हारे रिलेशन से ये सब मैंने कैसे बनाए वो कैसे समझा दे। देखो ये रिलेशन है ना, ये प्रवृत्ति को दिखलाते हैं। नर नारी दोनों रिलेशन में खड़े हैं, ये ऐसे नहीं अलग अलग है। ये नर नारी को पति पत्नी तो संबंध दिखलाते हैं, पति पत्नी तो बड़े बच्चे भी होंगे, तो बच्चे होंगे तो सब रिलेशन से राजा प्रजा सारा संसार का होगा ना। तो इससे सिद्ध होता है ये संसार पूजा जाता है। तो बात कहते तुम्हारा संसार क्या था, बड़ा पूजनीय था। अभी देखो क्या हो गए, दुखी कंगाल मोहताज, अभी मरो तो मरो, रोगी बनो तो रोगी बनो। मनुष्य क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो? फिर भी मनुष्य देखो कितना अपना अभिमान रखते हैं, यहाँ हम ये बड़े फर्ज अदा करते हैं। कई गृहस्थ के भी तो फर्ज अदा करने है ना। अभी गृहस्थ के फर्ज न करेंगे, कौन कहता है कि फर्ज न करो, तो फर्ज पालने की ताकत कहाँ है? अभी बाप बैठा है, बच्चे को कुछ होगा, बाप क्या कर सकता है? कुछ करेगा? कुछ नहीं कर सकते हो। चलो यार चलो धन होगा, पैसा होगा, बच्चे को कुछ काम इलाज करेंगे या कुछ करेंगे, बस ना। बस कोई कर्म का ऐसा करा हिसाब है, उसके होते भी कुछ नहीं बन पाता है, तो क्या करेंगे? तो कहेंगे ना किस्मत। तो फर्ज आइए जो किस्मत पर आकर बात लगानी पड़े, अच्छा हमारे कर्म या इनकी किस्मत ऐसा कहना पड़े तो उसको क्या कहेंगे? ये थोड़ी फर्ज हुआ, तो किस्मत के वस्त हुआ ना। जो कर्म किया उसके वस्त है, तो फिर तो कहेंगे ना जो कर्म किया है उसका पाना है। तो फिर क्यों कहते हो हमने फर्ज किया? फर्ज वो है जो अपने बच्चे को अपने जो भी ड्यूटी है उसमें पूरा चला सके, बच्चे चलाने की ताकत कहाँ है? अभी तो वो ताकत नहीं है ना। तो बिना ताकत के लिए अभिमान रखना कि हम फर्ज अदा कर रहे हैं, तो फर्ज अदा होता ही था। स्त्री के बैठे पति चला जाता है तो ये कहाँ है फर्ज? नहीं तो लॉ नहीं है, वो हमारे जीवन का लॉ था। कभी स्त्री के बैठे पति नहीं जाते, यानी स्त्री विडो नहीं हो सकती, कभी विडो का शब्द था ही नहीं। लेकिन आज कहाँ है वो ताकत? कहाँ है? ये सभी मरना जन्मना ये अपने वक्त में है ही नहीं, इसका कुछ हम कर ही नहीं सकते। तो ये हमारी बेवस्ती जीवन हमारी, लेकिन जीवन में हम बेवस्त है। जीवन को हम अपने तरह से और अपने पूरे सुख का साधन के रूप में नहीं चला सकते। नहीं तो ये जीवन हमारा सुख का साधन है ना। जीवन काय के लिए? जीवन मुक्ति के लिए है ना, जिसमें कोई सुख का नाम निशान हो। लेकिन अभी है कहाँ? तो यही बात कर सके बाप समझाते कि जो तुम्हारी लाइफ है, लाइफ पा कर करके तुम सदा सुखी रहो, उसके लिए है। लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है कि सुखी हो। इसीलिए कहते हैं कि वो चीज जो मैंने बनाई थी वो ऐसी बनाई, उसमें कोई दुख नहीं था, लेकिन अभी तो दुख आ चुका है ना, तो वो तुम्हारी भूल है। इसीलिए कहते हैं उसकी आदत मैं रोशनी देता हूँ, अभी जगाता हूँ कि जाओ सजनिया, अभी आँख खोलो कुछ तो तुम कहाँ भूल से अपना ये दुख का कर बना करके उसमें सो गए हो। अभी जागो, अभी नए युग आता है, अभी फिर से ऐसी दुनिया बनने का टाइम आया हुआ है। तो अभी
जा कर सके अब इसके लिए तैयारी करो और उसके लिए अपना विचार रखो। तो अब हो जाता तो कुछ समझाते तो ये अच्छी बात है। इसको क्या कहेंगे, घर गृहस्थ बिगाड़ना है, हा? ये तो और ही हमारे घर गृहस्थ में बल ताकत शक्ति जिसको कहा जाए कर्म श्रेष्ठ की धारणा दर्शक के बाप देता है, उसमें और तो कोई बात ही नहीं। तो ये चीज समझनी है, बाकी बहुत नहीं समझने के कारण, मिसअंडरस्टैंड करने के कारण कहीं समझते हैं नहीं या शायद ऐसा तो जहाँ सिखाया जाता है तो ऐसी कोई बात ये सिखाया ये चाहते हैं कि अपने घर गृहस्थ को, लेकिन उसमें ताकत आनी चाहिए ना। ये भी कर्म के हिसाब से सब चलता है ना, कोई पति बना, कोई पत्नी बना, कोई बाप बना, कोई बेटा बना, ये सब क्या है, कर्म का हिसाब है ना। तो कर्म के हिसाब में बल भरो तो तुम्हारे कर्म का खाता अच्छा चले। तो ये तो और ही कर्मों के खाते को सुधारने की चीज है, बाकी इसमें और तो कोई बात ही नहीं है। आप वो तो और संन्यास जो है, जो घर बार छोड़ के जाते हैं, वो तो सीधा ही सीधा घर गुजारने की बात है। तो घर गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, उसमें तो और ही पति चला जाता है, जैसे पुरुषों के लिए है ना, नारियों के लिए नहीं है, खाली पुरुषों के लिए। तो वो तो सीधा जब पुरुष चला जाए तो बेचारी नारियों का हाल क्या रहेगा। वो तो सीधा घर गुजारने वाली चीज है, क्योंकि पुरुष तो घर का मेन है ना। हाँ, कमाए खाए तो घर वाले कहाँ से, अगर नारी चली जाए तो पुरुष के लिए नारियां तो गए थे। हाँ, एक चलेगा दूसरी हो लेगा, लेकिन अपने हिंदू रवाज के अनुसार तो पुरुष चला जाए बेचारी हिंदू नारी के लिए तो ये है ही नहीं कि जाकर के पूजा करेंगे। तो और ही संन्यास उसी घर से तो और गुजारने वाला घर का हो गया, पुरुष चला जाए तो बेचारी नारी क्या करे। तो ये तो सीधा संन्यास जिसको घर बात उसकी तो मान्यता करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, उन को तो कोई भी देखेंगे तो आने मन करेंगे, तो उनकी इज्जत करते हैं। तो और ही बात ऐसा करके अपनी पवित्र प्रवृत्ति का आदर्श सुनाते हैं, तो ऐसे दोनों रह कर सके और अपने को, क्योंकि दोनों को हक है, दोनों ही तो आत्माएं हो ना, और उसी बाप की संतान हो, तो तुम दोनों को हक है। तुम्हें उस आत्मा को हक नहीं है, नहीं उसको भी हक है, तुम्हें को भी हक है, और तुम दोनों इम्प्योर हुई हो, दोनों को प्योर होता है। तुम्हें खाली एक प्योर हो, एक इम्प्योर रहेगी तो संसार कैसा सुधरेगा। हाँ, ये अगर इम्प्योर बैठी है तो तुम भी यहाँ पे दूसरा कहा जाएंगे, जब तक ये सभी दोनों न प्योर बने तो संसार स्वर्ग कैसा हो सकेगा। इसीलिए देखो तुम्हारे संन्यास से संसार को स्वर्ग तो नहीं होता है ना, इसलिए बात होती मैं आता हूँ दोनों को बनाने की। और उसी से तो घर गृहस्थ और कहा भी जाते हैं घर घर स्वर्ग, तो घर घर स्वर्ग तो ऐसा होगा ना, बाकी घर घर स्वर्ग ऐसा थोड़ी होगा। क्या वो घर बात छोड़ के चले जाएंगे तो फिर स्वर्ग कैसा हो, तो घर घर को स्वर्ग बनाना है ना। अभी घर घर स्वर्ग कैसे बने उसकी देखो ये प्रैक्टिकल में बैठ सकते बाप करा उन सभी चीजों को समझना है। इसलिए ऐसे जो मिसअंडरस्टैंड करते है ना कि भाई घर बाहर यहाँ छुड़ाया जाता है, वो मिसअंडरस्टैंड मत करो। यहाँ है लाइफ की एम क्या है वो बनाई जाती है, तो जहाँ की भी हमको समझना चाहिए। जैसे आते हैं कभी कभी नए, कभी कोई आते हैं कभी कोई आते हैं, तो कभी धोखा आ जाता है, तो वो दूसरे की सुनी सुनाई बातों से तो काफी कुछ मिसअंडरस्टैंड हो सकता है। तो ऐसी मिसअंडरस्टैंड जो जाने होते हैं ना, वो कहते नहीं हम अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, तभी ये चीज आप कर सकते। तो समझदार का काम है हर बात को अच्छी तरह से देख समझ और फिर उस बात के राइट और रॉन्ग को समझना चाहिए। और यहाँ है भी अपनी सवाल और देखो जो भी आप अच्छा सुनते हो ना, आप क्या बुराइयाँ और निकलती जाती है, अच्छा याद तो अच्छाई बनाने के लिए, अच्छी जीवन बनाने के लिए, और घर गृहस्थ ही अच्छा बनता है, तो अच्छा बनाने में क्या बुराई है। उसकी माना है कि मनुष्य आजकल बुराई छूट देगा, होता नहीं है। हम सभी समझते हैं कि नहीं यहाँ ऐसा भी ऐसे तो बुराइयों में फंस गए हैं कि बुराई होने पर उनका जी नहीं जाता है, विकार छूटते नहीं है। और फिर समझते हैं कि हाँ यहाँ क्यों ऐसी विकारों को क्यों छुड़ा जाता है, विकार तो नेचर है, विकार तो आप बताते चले आए हैं, जितने तो उसमें फंस गए हैं। मतलब नहीं, ये कोई सदा वाली चीज नहीं है, सदा की होती तो फिर इतना होगा ही नहीं कि हम इसको क्यों कहते। निर्विकारी महिमा भी कहते हैं सर्व गुण संपन्न थोड़ा कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। तो निर्विकारी शब्द किसके लिए है, खाली कहने के लिए, कुछ करने के लिए है ना, खाली कहने के लिए। अगर भरोसे वाली जीवन है, कल को मर जाए बाकी गुलाब की
बनूंगा, ये करूंगा, सोच के चलता है, छोटे से सोच के चल रहा है। वो शादी के कल को मर जाओ, इसलिए भाई मर जाओ तो इसलिए कुछ न करो, पता नहीं कल मर जाओ, पता नहीं कल मर जाओ, पता नहीं कल को कुछ करूंगी, ऐसा कोई करता है? कोई नहीं करता। हो सकता है, पॉसिबल है, तो पॉसिबल होते भी कोई करते तो ऐसा नहीं है ना, करते ऐसे जैसे कि हमको बैठना है तो आप कुछ कहना कहीं जुगो तक चलना, ऐसा समझिए। तो चलते तो इसमें क्या था, जिसमें से भरोसा और जिसमें गारंटी है बात की हाँ तुमको अवश्य मिलना है और अवश्य किसी जाने की है, तो जो गारंटी वाली चीज है उसमें से समझते हैं कि नहीं ऐसा क्यों करे तो गिरना है, फिर भी फंसना है तो फटे ही रहे, हाँ जरूर क्यों, हाँ तो ये देखो इसे क्या करेंगे, महामूर्खता, मूर्खता क्या नहीं है, परंतु ये समझ करना तो सही समझते हैं, फटे क्यों फटे करे, फिर भी फंसना होगा इसलिए फटे ही करे, तो ये क्या मूर्खता में उसको क्या हुआ, इसलिए बाप को ऐसे महामूर्ख मत बनो, संदेह है इसलिए आप लगा और माँ की बहुत ऐसे सबूत और समझदार और जो गुण ग्रहण है, अर्थात गुण को ग्रहण करने वाली अच्छी बात